सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तय हो चुका है, ऐसी संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जानकारी यह है कि दिल्ली में शायद इसकी घोषणा की जा सकती है। दोनों खेमा, चाहे वो INDI अलायंस खेमा हो या NDA खेमा, दिल्ली में इसकी घोषणा कर सकता है, क्योंकि NDA खेमे में दिल्ली में काफी गहमा गहमी है। ताजा जानकारी आपको दे दे एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। दिल्ली में NDA खेमे की सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठक में जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। जी हां, बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। JP नड्डा के आवास पर चल रही इस बैठक में अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता, बिहार चुनाव के सभी पदाधिकारी और प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। और कुछ देर पहले जीतन राम मांझी इस बैठक में पहुंचे थे, वहां से बातचीत करके जीतन राम मांझी निकले हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सहयोगी अंकित हलचल के केंद्र में मौजूद हैं, तो सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। अंकित, NDA खेमे को लेकर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? तौर पर देखिए, सुबह 11:30 बजे से बैठक शुरू हुई है JP नड्डा के आवास पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 20 से 25 मिनट की मुलाकात के बाद वो निकल गए। उनके बाद में उपेंद्र कुशवाहा अभी पहुंचे हुए हैं और अमित शाह JP नड्डा के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली JP नड्डा के आवास पर की जा रही है। इसमें बिहार के प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी और दोनों डिप्टी CM, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे, कौन कौन से ऐसी सीट होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सहयोगी दल हैं उन सभी का प्राथमिकता से स्थान देते हुए इस पर पूरी चर्चा और विमर्श की जा रही है। निश्चित तौर पर गृह मंत्री का इतनी लगातार बैठना तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत ये भी दे रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और NDA का जो अंतिम पड़ाव की ओर आगे की तरफ बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की सूची कल तक जारी कर दी जाएगी। पर अंकित, क्या उम्मीद की जाए? दिल्ली से ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी? सभी दल एक साथ एक मंच पर बैठकर एकजुटता प्रदर्शित करते नजर आएंगे, या फिर कुछ दिल्ली से और कुछ पटना से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि आपने पूर्व के समय भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व वही अंतिम फैसला लेता है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही लिस्ट जारी करता है। ऐसे में निश्चित तौर पे जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनसे हमने सुबह बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि जब विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी होगी वो केंद्र के माध्यम से ही जारी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बैठक है वो लगातार प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल हैं उनके कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे वो भी। लेकिन सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी जीतन राम मांझी जब पहुंचे थे यहाँ पर इस बैठक में शामिल होने के लिए और 20 से 25 मिनट के बाद वो इस बैठक से निकल गए, तो अभी जीतन राम मांझी और बीजेपी की अभी सहमति नहीं बन पाई है। जीतन राम मांझी लगातार 15 सीट मांगने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको तकरीबन 7 से 8 सीट देने की बात कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार केंद्र नेतृत्व बैठक कर रहा है वो जीतन राम मांझी को कैसे मैनेज करता है और उपेंद्र कुशवाहा को इस बैठक में बुलाया गया तो उनके साथ क्या बातचीत होती है। दीपक, यानी कि मानकर चलें कि चिराग पासवान को मैनेज कर लिया गया है, बस इन्हीं दोनों नेताओं को सीट को लेकर मनाना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए चिराग पासवान की तरफ से कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि लगातार सकारात्मक बातचीत हुई है। आने वाले समय में स्थिति तय करेंगे। चिराग पासवान ने आज अपने सभी सांसदों के साथ यानी कि संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया था। उसमें चिराग पासवान के तमाम सांसद हैं उनके साथ चिराग का चिंतन और मंथन हुआ। किस तरीके से आगे चिराग की रणनीति रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं चिराग को तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक परिणाम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस असफल रही है उनको देख किस तरीके से मैनेज करती है देखने वाली बात होगी। चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें अंकित। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में JP नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं, जिसकी सबसे पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस गाड़ी में पिछली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं और आवास पर गाड़ी अंदर दाखिल हुई है। जीतन राम मांझी इससे पहले पहुंचे थे और लंबी बातचीत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में जीतन राम मांझी बातचीत करके वापस लौटे और फिर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले पटना में
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये स्पष्ट किया था कि मीडिया में जो खबरें चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ सीटों के तालमेल को लेकर समझौता हो चुका है, ये खबरें सही नहीं है। सीटों को लेकर फिलहाल समझौता नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट कर भी उन्होंने इस बाबत जानकारी साझा की और सीटों के तालमेल को लेकर एक नतीजे पर पहुंचने के लिए फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह और बिहार के चुनाव की प्रभार जिन नेताओं को सौंपी गई है, बिहार के चुनाव के दौरान संगठन की जिम्मेदारी जिन नेताओं को सौंपी गई है, वो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं दिल्ली में। और माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ सीटों के तालमेल को लेकर सहमति बन चुकी है। जीतन राम मांझी सम्मानजनक सीटों की मांग को लेकर पहले ही सामने आ चुके हैं और उनके सम्मानजनक सीटों की मांग को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी गठबंधन में अपने लिए उचित स्थान की तलाश में पहुंचे हैं दिल्ली।